नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे कंपनी प्रमोशन बाय मंजित कुमार यूट्यूब चैनल पे और जेएक्समो नेटवर्क इंडिया। दोस्तों, आज मैं बहड़िया विधानसभा 110 क्षेत्र में आ चुका हूँ। मेरा मकसद था आज की, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अपने आचार्य यानी श्री अनीता आचार्य जी से मिलूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा दिया है, तालीम दी है। मैं उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और वो हमारे समाज को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में उतर चुकी हैं, जो कि बहड़िया विधानसभा के क्षेत्र में उनका मकान, उनका घर पड़ता है। और मैं आज वहीं पे आया हूँ और उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर इनका मकसद, इनका रुख क्यों इस क्षेत्र की तरफ पड़ा। तो हमारे तरफ से उनका प्रणाम, सादर प्रणाम और स्वागत रहेगा हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है और हमारा प्रणाम है कि आप अपने बारे में हमारे चैनल को थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ऐसे छात्र को जो ये समाज के लिए एक दिशा निर्देश का काम करते हैं। और एक शिक्षक तब धन्य हो जाता है जब उसका छात्र उससे अधिक होता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। आप अपने क्षेत्र में सदा आगे बढ़ते रहें। और आपका प्रश्न रहा कि मैं आपकी शिक्षिका रही हूँ और ये राजनीति का क्षेत्र मैंने अपनाया, ये कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि हम लोग आप लोगों को शिक्षा देते हैं, एक सच्चा नागरिक बनाते हैं, एक सच्चा देशभक्त बनाते हैं, एक देश प्रेमी बनाते हैं। ये उम्मीदें रखते हैं कि हमारा छात्र जो होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा। लेकिन समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं, हमारे छात्र भी भटक जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके अंदर भी ये बदलाव आ जाता है कि बिना भ्रष्टाचार का सहारा लिए हम समाज का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। विकास नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा। व्यक्तिगत विकास के लिए लोग देश के लिए नहीं सोच पाते हैं, अपना विकास सोचते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि हमारी ये इच्छा है कि हमारा समाज आत्मीयता से जुड़े, एक रिश्ता बने, सब आपस में मिलजुल कर रहें। कोई भी देश प्रेम से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं होता। और इसलिए मैं अपने समाज को एक शिक्षक होने के नाते एक अब राजनीति में आ रही हूँ कि राजनीति की भाषा में भी जो परिवर्तन हो गया है, जो परिभाषा बदल गई है कि यहाँ स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, इसको स्वच्छ और सामाजिक समरसता का रूप देने के लिए मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो छात्र, आप जैसे जो मेरे छात्र हैं, वे हमें जानते हैं कि मैं क्या परिवर्तन कर सकती हूँ। जो आपको सदाचार की शिक्षा दे रही हूँ, तो सदाचार मेरा माध्यम होगा और ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। इसको लेकर मैं चल रही हूँ समाज में, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए। और शायद इसलिए ही मैं इसमें आई हूँ कि जो समाज में कुरीतियाँ बन गई है कि आज जैसे समाज के लोग कह रहे हैं कि बिना रुपया दिए टिकट नहीं मिलता, तो ऐसी पार्टियाँ हो गई हैं, व्यापारी बन गई हैं। तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और बहड़िया के जनता से आग्रह करती हूँ कि कोई भी आदमी परिवर्तन समाज में चाहता है तो पहले स्वयं से करना पड़ता है। बिना स्वयं से किए हम दूसरे के घर में देश प्रेमी जन्म ले, भगत सिंह जन्म ले और मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मैं ईमानदार पसंद करती हूँ, लेकिन ईमानदारी मैं नहीं अपनाऊं तो फिर समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोई भी परिवर्तन के लिए इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वयं में परिवर्तन करना पड़ता है। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए आई हूँ और इस अपने शिक्षा के माध्यम से राजनीति को स्वच्छ बनाने आई हूँ। एक हमारा सवाल है कि अगर कोई भी लीडर या नेता, हम लोग कहते हैं लीडर नेता, तो सबसे पहले उसका मूल स्वरूप क्या होना चाहिए? एक राजनेता के लिए हमारे समाज के प्रति क्या उसका स्वरूप होना चाहिए उस क्षेत्र में? देखिए, नेता का अर्थ होता है जो समाज को आगे बढ़ाए और जिसका आचरण समाज के जो जनता है, समाज है, वो उनका अनुकरण करे, वे भी प्रयास करे कि मैं भी उनके जैसे अच्छे विचार का बनूं, मैं भी समाज में सम्माननीय बनूं, यशस्वी बनूं। उनका एक अवधारणा रहना चाहिए, नेता के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए। आज जैसे कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, यह दुख की बात है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी राजनेता है, राजनेता एक छोटी बात नहीं है, वह निंदनीय नहीं होनी चाहिए। उनकी गलतियों पर हमें टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन वह भी एक आदर्श ढंग से। तो हमारे जो भी पूर्वज हैं, ये शिक्षा देकर गए हैं कि हम जैसा चाहते हैं व्यवहार वैसा ही दूसरे को दें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरें।
जो बात हमें अच्छी नहीं लगती वे दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा मैडम, एक बात है कि जैसे आपने अभी टीचर के रूप में, आचार्य के रूप में एस्टेब्लिश है, आप पढ़ा रही हैं बच्चों को, बट मतलब मैं वही दोबारा सवाल पूछूंगा कि आपका आखिर मतलब कभी जहन में, कभी माइंड में ऐसा कोई टॉपिक पे, ऐसा कोई मतलब चीज़ पे आपका टाइम पे जब थिंक गया हो कि आखिर मुझे इस क्षेत्र में उतरना चाहिए, तो वो पहला ऐसा पॉइंट क्या बना था आपके माइंड में कि हाँ मुझे अब राजनीति करना चाहिए? ऐसा कोई घटना आपके साथ घटा हो जो कि फ्यूचर पास्ट में कि ऐसा कुछ घटना घटा हो कि हाँ यार ये चेंज करना पड़ेगा, अब मुझे इस क्षेत्र में उतर के इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा मुझे? शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि जीवन सुखी हो। जी जी। आज समाज सब कुछ रहते हुए भी जी जी। दुखी है, सभी परेशान है एक दूसरे से, नेता भी है तो डरे हुए हैं कि कब हमारे साथ क्या हो जाएगा। ऐसा हमारे राष्ट्र की परंपरा नहीं रही है। हमारे नेता ही सुरक्षित नहीं है, इसलिए सुरक्षित नहीं है कि जनता के अनुसार नहीं है, वे भी स्वार्थी हो गए हैं, धन इकट्ठा करने में विश्वास करते हैं, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि धन इकट्ठा अधिक नहीं करना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। बांट कर खाते तो आज काले धन की चिंता नहीं होती, साबित नहीं करना पड़ता, आय से अधिक संपत्ति नहीं होती यदि जनता के काम करते तो। और कहने के लिए है कि भारत एक गरीब देश है, भारत गरीब देश नहीं है। मेरे अनुसार तो जितने फंड आते हैं, यदि उस फंड को खर्च कर दिया जाए तो कोई पंचायत, गांव, कोई परिवार बिना खाए नहीं रह सकता, सभी संपन्न हो जाएंगे। और रोजगार जो कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है, हर घर में रोजगार है। ये तो एक बहुत मुद्दा आ रहा है, जैसे आपने बोला रोजगार, मतलब आम बहुत सारे हमारे जनता है जो पब्लिक है या जो आज के युवाएं हैं, वो मतलब किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज़ें को लेकर बोल रहे हैं कि आजकल रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं। तो इसका क्या मतलब सबसे धारणा क्या बना है कि धारणा है या नहीं है? धारणा यही है कि जो राज्य के कर्मचारी होते हैं, वे कर्मचारी का मतलब होता है कि जो जनता का सेवक हो, लेकिन वे ऐसा मान बैठते हैं कि मैं जनता का नवाब हूँ और नवाबियत करते हैं। जनता सिंपल होती है, स्वाभाविक होती है, 2 बार 3 बार एक काम के लिए जाती है, बैंक में, ऑफिस में, ब्लॉक में, और 2-3 बार जाने के बाद वो निराश हो जाती है और सोचती है कि मेरे नसीब में यही है, मैं कुछ नहीं करता, अपने को असहाय मान लेती है। और राष्ट्रीय तो बहुत सारे प्रतिभाएं हैं, चाहे बहुत सारे अनुदान आ रहे हैं, लेकिन वो अनुदान किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा? जब तक कमीशन नहीं देगा तब तक नहीं होगा। तो जो लाभ होना चाहिए वो तो कमीशन पहले देना पड़ेगा। सबके पास इतनी हमारी गरीब जनता है, सबके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं है। बढ़िया विधानसभा 108 से आप 110 चुनाव लड़ रही है, तो सबसे पहले मतलब आपको क्या दिक्कत या कंपटीशन या सामना करना पड़ रहा है? आपको चुनौतियों का सामना कैसे आप करके आगे बढ़ रही हैं और क्या आपको सीखना पड़ रहा है? चुनौतियाँ तो मेरे सामने खास नहीं आती हैं। मैं ये देखती हूँ कि यहाँ की जनता जो है बहुत भोली भाली है। 2-3 माह तक हमारे समाज में इतने राजनीतिज्ञ पैदा हो जाते हैं, इतने निर्णय देने वाले हो जाते हैं कि भोली भाली जनता को नेताओं के प्रति एक गलत धारणा बैठा देते हैं। अरे जो बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं उसका नाजायज पैसा है, वो आया है जनता को लूटने के लिए। तो आम जनता जो है, समाज में जो अग्रणी है, वे लोग भ्रमित हैं और वे सामान्य जनता को भ्रमित करते हैं। हमको यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि जनता कंफ्यूज है कि कौन सच है और कौन झूठ है। ऐसा कोई मशीन नहीं बना है जनता के पास कि वह परख ले कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। इसमें क्या है कि सही बोलने वाले को भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना झूठ बोलने वाला। आप तो जानते हैं कि कोई भी निगेटिव एनर्जी जो होती है ज़्यादा सक्रिय होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होती है। तो झूठ बोलने वाले बहुत साफ झूठ बोलते हैं और सत्य बोलने वाले थोड़ा बोलने के पहले सोचते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन झूठ बोलने वाले की तो कोई सीमा नहीं होती है। जनता भोली भाली है और इस समय मतदान के समय जनता कंफ्यूज रहती है कि किसके सहारे हम निकले, कौन हमारा अपना होगा, कौन मेरा नेता होगा। नेता का मतलब कि जिसको देखकर हमारे सारे भार हल्के हो जाए, हमारे सारे मुसीबत टल जाए, हमारे सारे काम लगे कि हमारा काम वो कर देगा। नेता का मतलब होता है कि हमारे घर में जो सबसे एक्टिव हो, तो हमारे समाज का जो सबसे एक्टिव हो, हमारे विश्वास का पात्र हो, उसी को नेता बनना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा बात है कि मैं चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से बड़िया विधानसभा में एक जीत को लेकर आए हमारे जनता के सामने। मैडम ये जानना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बट ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका शिक्षा मूल रूप से मतलब कितना हुआ
अभी आप मतलब आचार्य नहीं, फिर भी आप इस कितना तक स्टडी करके आपने ये अपना बैकग्राउंड थोड़ा बताइए मुझे। देखिए, मैं MA हूँ संस्कृत से जी और B.Ed हूँ जो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी से, और MA हूँ आपके दरभंगा यूनिवर्सिटी से। मेरी शिक्षा MA B.Ed है संस्कृत में, और मैंने 20 वर्षों तक शिक्षा का कार्य किया है। और शिक्षक किसी जाति धर्म से नहीं होता, वो अपने छात्र का जाति पूछकर, धर्म पूछकर, गरीबी अमीरी पूछकर शिक्षा नहीं देता है। और कहा जाता है कि जो काम किया जाता है बार बार वो अभ्यास में आ जाता है। तो हमें समाज को भी एक तरह से जागरूक करना है कि समाज जाने कि देश धर्म क्या होता है। हमें मतदान का वैल्यू समझे कि हमारे एक मतदान से कहीं गलत आदमी तो हमारे विधानसभा में नहीं पहुंच जाए और जाकर गलत निर्णय दे दें। तो सबका भविष्य एक नेता के हाथ में है। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक विधानसभा का विधायक जो होता है, चाहे तो विधानसभा को इतना परिवर्तन कर सकता है जो विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा, यदि वह निस्वार्थ हो तो। इसलिए कि उसको देखिए, सबको अपने वेतन पर विश्वास नहीं है, वे एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं सभी लोग, हाउ टू अर्न मोर मनी। ये मोर मनी की जो भूख है, ये लोगों को भिखमंगा बना देती है। चाहे जितना भी धनी हो और पाने की इच्छा, और ऐसे करते करते हम ये लोग क्या घोटालेबाज के मुंह में चले जाते हैं, घोटाला प्रमुख हो जाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है समाज के लिए। एक विधायक के जीवन जीने के लिए बहुत चीज की जरूरत नहीं है, जितना उसको मिलता है उतना वो अपने विधानसभा में खर्च कर दे तो सचमुच कोई जनता शिकायत करने लायक नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है कि जो मेरा विचार है, हमारे समाज में यदि हमको मतदान करें लोग, और ईमानदारी पर अब तो विश्वास ही करना है। सत्य आपकी विचारधारा मतलब क्या है? हाँ, हमारी विचारधारा है कि हम आए हैं सेवा करने के लिए। हमें पूंजीपति नहीं बनना है, हमें धनवान नहीं बनना है, हमें यशस्वी बनना है। हम सोचते हैं कि हमारा यश फैले, कि मेरे मरने के बाद भी लोग याद करें कि हाँ कुछ कर गए हैं। ऐसा मेरा विचार है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बता दूं कि जो अनीता आचार्य जी मैडम हमारे मतलब परम गुरु जी के, उनकी वाइफ रह चुकी है अभी, वो हमारे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनकी यादें, उनका लम्हा हमारे साथ है। उन्हीं की धर्मपत्नी है, उनका नाम था बाबा जी, तांत्रिक बाबा जी के नाम से मतलब प्रसिद्ध थे। एक्चुअली समाज को बहुत तरीके से काम करते थे और डेवलप भी किए, बहुत सारे लोगों को रोजगार, सहभागी तरीके से मतलब उनको डेवलप, उनका ही हाथ है कि मैं आज मतलब फिल्म लाइन में आया था और इस लाइन में पहुंचा हूँ। और मैं बता दूं कि वो ऑलरेडी इनके मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली दफ़ा इस क्षेत्र में उतरा है। इनका जो मतलब स्वाभाविक है, जो नेचर है, कहीं ना कहीं इनके आदर्शों पे, हस्बैंड के आदर्शों पे इनका चलन हुआ। उनके आदर्श को पाकर इन्होंने अपना कदम रुक लिया। आई एम राइट? ये सही बात है, क्योंकि थोड़ा उनका बैकग्राउंड बताना चाहेंगे। 1995 में भी निर्दलीय उम्मीदवार थे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र। प्रद्युमन सिंह था। मैं बता दूं पूरा नाम प्रद्युमन सिंह था, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से 1995 में लड़े थे। और मैं 2006 में सिवान से वार्ड पार्षद रही हूँ, 19 नंबर वार्ड से। अच्छा, राजनीतिक मुद्दा आपका है? हाँ है। तो आपने मतलब 2006 में वार्ड पार्षद 19 नंबर वार्ड से सिवान में। हाँ, इनका सिवान भी घर है और ये अपना आपका गांव, ये आपका गांव मूल, ये मेरा ससुराल हुआ। और यहीं से आप 110 विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। ये देखिए, राजनीति मैंने कहने का मतलब राजनीति है कि कहीं ना कहीं आपके मतलब फैमिली जो आपके हस्बैंड थे वो उन्होंने हमारे ससुर हैं, तो वो मतलब ठीक है, वो भी आपके गुरु हैं, मैं भी हूँ, और आपको हम लोग पुत्रवत माने हैं, शिष्य भी हैं। इसके लिए धन्यवाद है कि आप अपना जो चुने हैं अपना विभाग, वो भी सराहनीय है। आप समाज में ऐसे ही कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरा आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और आप आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। क्या समाज को क्या संदेश देना चाहती है हमारे युवाओं के लिए? देखिए, हमारे युवा एक दूसरे से स्नेह पूर्वक रहें। निंदा करने से आदमी निम्न होता है, विचारों को ऊंचा रखा जाता है। कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, सभी मिलकर एक साथ रहें। आज समाज में लोगों को आश्चर्य होता है कि दो आदमी में यदि दोस्ती है तो कैसे है, आश्चर्य होता है। लेकिन ऐसा आश्चर्य न हो। अब समाज बदले, देश धर्म के लिए बदले, राष्ट्र हित में बदले, समाज को बदलना है तो हमें
एकजुट होना है। हमारा संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा, हम संगठित नहीं होंगे, स्वयं शक्तिमान नहीं होंगे, तो फिर दूसरे को शक्ति कैसे देंगे। बढ़िया विधानसभा 110 के जो मूल रूप से मतलब वोटिंग वाले लोग हैं, हाँ, हम सभी मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि हम एक महिला हैं, हो सकता है कि मैं सबके दरवाजे पर न जा सकूं, फिर भी सभी लोग अनीता आचार्य को इस विधानसभा क्षेत्र से अच्छे बहुमत से, अच्छे मन से हमें आशीर्वाद के रूप में मतदान करें। आपका आशीर्वाद हमारे सिरोधार्य रहेगा और मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगी। सेवा ही मेरा धर्म है। मुझे राजनीति से रुचि है, इसलिए कि मैं समाज में परिवर्तन लाऊं और अविश्वास जो नेताओं के प्रति समाज का है वह विश्वास में बदले। कम से कम मैं एक दीपक जलाऊं जिससे हजारों दीपक जले। एक सच्चाई का दीपक जलेगा। मुझे विश्वास है कि हजारों लोग मेरा अनुसरण करेंगे और मेरे कदमों पे चलेंगे। और एक लास्टली सवाल ये है, जैसे जो भी हमारी जनता है, अगर किसी भी कैंडिडेट को वो चुन रहे हैं तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट हो जो 18 से जो युवा भी हैं आपको वोट दे सकते हैं, नौजवान भी दे सकते हैं, जो बुजुर्ग भी दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि जो युवा हैं, अगर युवा सही तरीके से अपना वोट का डिसीजन सही तरीके से लें कि हाँ इस प्रत्याशी को, इस कैंडिडेट को वोट दें, तो उनके मन में, उनके जहन में क्या सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि वो अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हैं। देखिए, पहली बात क्या है, देखेंगे? पहली बात है कि जिसे संविधान की जानकारी नहीं रहेगी, जी जी, विधानसभा का विधायक कितना हक रखता है, उसका अधिकार और कर्तव्य क्या होता है, ये जानकारी जिसको नहीं है वह विधानसभा में क्या परिवर्तन लाएगा। क्या लाएगा? जिसको विधान की जानकारी नहीं है, समाज में क्या परिवर्तन कर नियम बनाने के लिए गया है ना विधानसभा में, तो वह खुद ही यदि नहीं जानता होगा। ज्ञान भी बहुत जरूरी है और युवा वर्ग अध्ययन करे और सभी प्रत्याशियों का बैकग्राउंड देखे कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से आता है, वह कितना शिक्षित है। और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक वो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आता रहेगा। हाँ, तो युवा भ्रमित होंगे तो फिर हमारा देश कैसे, अगर देश को एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं तो आप मतलब आप आग्रह करना चाहते हैं युवा, देश के युवा की चाहिए, बड़िया प्रबंध के, बड़िया विधानसभा के जो युवा है कहीं ना कहीं तो वो भी वोट देंगे। 18 से जो एज ऊपर हो गया, 18 से 35 जो भी जिस वर्ग के युवा है, सबसे मेन मुद्दा वही है कि वो अगर वोटिंग अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, तो अच्छे मार्गदर्शन पर। अरे युवा सक्रिय है, समाज में उनका प्रभाव है, जहाँ जाएंगे वे किसी नेता के बारे में चर्चा करेंगे तो उन पर परिवार समाज विश्वास करेगा और वे साबित करेंगे। देना चाहती हैं कि अगर आप किसी भी कैंडिडेट को या हम यही कहेंगे कि 2-4 पैसों में वोट मतदान को बेचने का प्रयास नहीं करें। और जो आज आपको खरीद लेगा वो फिर आपको खरीदा हुआ मतदाता समझेगा और आपको इज्जत नहीं देगा। आपको समाज में इज्जत के साथ जीना है तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और इसको लेकर चलें। एक बार हमेशा तो मतदान करते हैं, एक बार मुझे भी मतदान करके देख लें कि मैं क्या हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आज आपने देखा कि आज हम बढ़िया विधानसभा 110 क्षेत्र में आए हुए थे और हमारे जो गुरुजी के धर्मपत्नी या ईबी गुरुजी हमारी ईबी टीचर रह चुके हैं और ये अपना मकसद, अपना ड्रीम एक बनाई हुई कि हमारे बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पे, एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, इस क्षेत्र को डेवलप करना है, विकास के क्षेत्र में पहुंचाना है और इस क्षेत्र को इतना प्रतिष्ठित करना है ताकि यहाँ की जो जनता है सुखमय जिंदगी जिए। और इनका अपील है कि जो इस जनता वोटिंग करने वाली है, जो भी युवा वर्ग के मुखिया है, जो युवा कहीं ना कहीं जो भी युवा वर्ग है, हर गांव में एक युवा वर्ग का एक टीम होता है और वो लोग डिसाइड करते होंगे कि यार अपना विधानसभा जो क्षेत्र है वो अच्छे विधानसभा क्षेत्र में एक प्रकृति के तौर में जा सके। तो यही है कि अगर आप लोग सच में अपना विधानसभा क्षेत्र के अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं तो एक बार हमारे इस अनीता आचार्य जी को आप लोग जाने और कि ये क्या इनका मकसद है, क्या मुहिम है, किस मुहिम पे ये अपना वोटिंग मांग रही है। मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ एक बार सपोर्ट करें, एक बार इस बढ़िया विधानसभा क्षेत्र को नई युग दें ताकि ये समाज, ये पर्यावरण एक नई दिशा पे जा सके। तो मेरा यही कर्तव्य है और यही आपसे प्रार्थना है कि आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, भेजिए। थैंक यू गाइस।